हमारे गांव में मिट्टी की खूबसूरत केतली कैसे बनाई जाती है, आइए मैं आपको बड़ी ही प्यार से दिखाती हूँ। सबसे पहले मेरे चाचा खेतों से हल्की पीली और थोड़ी कठोर मिट्टी लेकर आते हैं। इसे सबसे पहले हथौड़ी से तोड़ा जाता है ताकि यह छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाए और आसानी से काम आ सके। फिर इन टुकड़ों को मासी जी की पुरानी चक्की में धीरे धीरे डालकर खूब बारीक, बिल्कुल रेत जैसा महीन पीसा जाता है। कारण ये है कि जितनी बारीक मिट्टी होगी उतनी ही मजबूत और चिकनी केतली बनेगी। अब इस पिसी हुई मिट्टी को छलनी से छाना जाता है ताकि कोई कंकड़ या मोटा टुकड़ा न बचे। अब देखिए हमारे पास है बिल्कुल मुलायम, भुरभुरी और सुगंधित मिट्टी। अब इस मिट्टी को ठंडे पानी में भिगोकर एक बर्तन में पूरी रात के लिए ढककर रख दिया जाता है। इससे मिट्टी फूल जाती है और अंदर तक नमी सोख लेती है। सुबह मेरे चाचा इस मिट्टी को पैरों से खूब रौंदते हैं। ये करने से मिट्टी में ताकत आती है और वो चिपकने लायक बन जाती है। फिर इसे बाहर निकालकर एक भारी लकड़ी से जोर जोर से पीटा जाता है ताकि मिट्टी और ज्यादा चिकनी हो जाए और अंदर की सारी हवा निकल जाए। अब ये मिट्टी केतली बनाने के लिए तैयार है। सबसे पहले मिट्टी का एक टुकड़ा काटकर गोल छपटा आधार बनाया जाता है, बिल्कुल रोटी जैसा। ये हिस्सा केतली का तला होता है जो मजबूत होना चाहिए। इसके बाद और मिट्टी लेकर बीच का हिस्सा चढ़ाया जाता है। चाचा लकड़ी की मदद से हल्के हल्के पीटकर केतली का गोल आकार देते हैं। यह सावधानी बहुत जरूरी है क्योंकि जरा सी लापरवाही से मिट्टी फट सकती है। फिर गीली मिट्टी का इस्तेमाल करके तले और बीच के हिस्से को जोड़ा जाता है ताकि केतली मजबूत और एकजार बने। केतली को अंदर से चिकना किया जाता है ताकि पानी या चाय इसमें रिसे नहीं। ऊपर से भी लकड़ी से धीरे धीरे पीटकर उसे गोल और संतुलित बनाया जाता है। बीच में छोटे छोटे बिंदु जैसे छेद भी किए जाते हैं जिससे गर्मी और दबाव सही तरह से निकल सके। इसके बाद गीली मिट्टी से हैंडल और टोटी बनाई जाती है और ध्यान से चिपकाई जाती है ताकि वो मजबूत रहे और टूटे नहीं। फिर धीरे धीरे केतली के हर हिस्से को फिनिशिंग दी जाती है जिससे उसका आकार और भी सुंदर और सही दिखाई दे। अब बारी आती है ढक्कन की। चाचा फिर से मिट्टी काटकर गोल आकार देते हैं और ढक्कन के बीच में एक प्यारा सा छोटा हुक लगाते हैं ताकि उसे आसानी से पकड़ा जा सके। इसके बाद पूरी केतली और ढक्कन को अंदर और बाहर दोनों तरफ से रगड़कर एकदम चिकना और चमकदार बना दिया जाता है। यही नहीं रुकते, असली सुंदरता तो अब आती है। केतली पर सुंदर सुंदर आकृतियाँ और डिजाइन बनाए जाते हैं जिससे ये और भी आकर्षक लगती है। इसके बाद इन्हें बड़े लोहे के बर्तनों में रखकर पूरी रात के लिए जलती हुई भट्टी में डाल दिया जाता है। भट्टी का दरवाजा पत्थर और मिट्टी से सील कर दिया जाता है ताकि गर्मी बाहर न निकले। करीब 1200 डिग्री तापमान पर ये बर्तन लगातार पकते रहते हैं। इस दौरान पूरी रात भट्टी की देखभाल करनी पड़ती है वरना गर्मी का संतुलन बिगड़ सकता है। पूरे 2 दिन बाद जब भट्टी का तापमान धीरे धीरे ठंडा पड़ता है तो दरवाजा तोड़कर केतलियाँ बाहर निकाली जाती है। और देखिए अब हमारी मिट्टी की खूबसूरत केतली बिल्कुल तैयार है। इसमें बनी गर्मा गर्म चाय का स्वाद